अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, खैरियत से हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के हवाले से। ये प्लांट्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी कि तमाम जानदारों के अंदर एक ऐसा यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार तरतीब दिया है जो कि हर वक्त इंसान को, हैवान को फ़ायदा पहुंचाता हुआ नज़र आ रहा है हमें। प्लांट्स हमारी बेशुमार ज़रूरियात को पूरा करता हुआ हर वक्त नज़र आता है हमें। अब चाहे वो ऑक्सीजन की शक्ल में हो, ताज़ा और साफ हवा में जो शामिल ऑक्सीजन होता है, जो तमाम जानदारों को ज़रूरत होता है, जिसकी तमाम जानदारों को ज़रूरत होती है, प्लांट्स वो बेहतरीन अंदाज में ऑक्सीजन की सप्लाई करता हुआ नज़र आता है। इसी तरीके से प्लांट्स हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स प्रोवाइड करता हुआ भी नज़र आता है। और इसी तरीके से प्लांट्स हमें जड़ी बूटियाँ जो अद्वियात बनाने के काम आती हैं, वो भी मुहैया करता हुआ नजर आता है, और जिससे हम बेशुमार फवायद हासिल करते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेमत के तौर पर चरिंद परिंद हैवानात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, जिससे तमाम जानदार फ़ायदा उठाते हैं। जब कभी हमें धूप में हम रास्ते में चल रहे होते हैं, कहीं पर कोई दरख्त नज़र आता है हमें, तो उसके साए से हम भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं जिससे बीमारियां भी ख़त्म होती हैं उनके साए के नीचे जब इंसान बैठता है। एक तो ठंड का, सुकून का, चैन का एहसास होता है हमें। इसी तरीके से और बेशुमार फ़वाइद हमें प्लांट से नज़र आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के हवाले से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दे ग्रो लाइक यू एंड मी। ये बात हमें पता है कि जिस तरीके से तमाम जानदार ग्रो करते हैं, तो प्लांट्स भी इसी तरीके से ग्रो करते हैं। दे ग्रो लाइक यू एंड मी। जैसे हम ग्रो करते हैं, वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स भी वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं। और वो इस बात का इजहार करते हैं कि हम भी कुछ हैं, अपनी बात का, अपने होने का एहसास दिलाते हैं, और भरपूर अंदाज में अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल को जीते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यानी कि आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो टॉपिक यानी कि ख़ास फोकस जो किया गया है, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, टू डिस्क्राइब हाउ द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स वर्क। ये दो पॉइंट है जिसके ऊपर जिसे हम जानने की, सीखने की कोशिश करेंगे। कैन यू नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये मालूम है आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से हैं? रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है। ये वो मेन पार्ट है जो कि एक प्लांट के बुनियादी पार्ट्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रूट्स, पहला जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर वो है रूट्स। रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। यानी कि रूट, जड़ आपका वो मेन पार्ट है जो कि एक प्लांट को रोके रखता है, सॉइल के अंदर पकड़े रखता है। और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, दे एक्ट लाइक स्ट्रॉस। यानी कि ये जो किरदार होता है इसका, रूट का, स्ट्रॉस, जिस तरीके से हम किसी चीज को सक करने के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम पीते हैं तो स्ट्रॉस की मदद से हम चीजों को सक करते हैं, तो इसी तरीके से रूट स्ट्रॉस की शक्ल के अंदर काम क्या करता है। जब जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर ये होती हैं रूट, तो दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो इनका काम क्या होता है कि जमीन से जस्ट करती हैं पानी को और न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल, और वो तमाम प्लांट्स को पहुंचाती है, मुहैया करती है वाटर की शक्ल के अंदर, न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में, जिससे प्लांट्स अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है। ये एक वो खास बुनियादी यानी कि फूड होता है जो कि एक प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दो इसमें मेन पार्ट होते हैं, जाइलम और फ्लोम। एक का काम जमीन से सक करना है और दूसरे का ऊपर स्टेम, और फिर स्टेम का काम मजीद आगे बढ़ता है कि वो मजीद प्लांट के तमाम पार्ट तक ये तमाम वाटर और न्यूट्रिएंट्स, फूड कंपोनेंट्स को ऊपर लेके जाता है।
और तमाम प्लांट्स तक पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्लांट रूट्स इधर आपको कुछ दिखाई गई हैं कि आपको बारीक बारीक सी यानी कि छोटी छोटी सी थिन इन साइज के अंदर आपको ये प्लांट्स की रूट्स दिखाई गई हैं, और ये सॉइल के अंदर बाकायदा यानी कि मिट्टी के साथ अटैच्ड है, यानी कि पूरा जमीन के साथ यानी कि कनेक्टेड है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये ग्रो करती हैं, फैलती हैं। फिर एक प्लांट रूट में और ट्री रूट में फर्क क्या होता है वो आगे चल के देखते हैं हम। ये है ट्री रूट, यानी कि बहुत ज्यादा थिक आपको नजर आ रही है बानिस्बत प्लांट रूट के। तो जब ट्री की शक्ल इख्तियार कर जाता है एक प्लांट, तो इसकी रूट्स भी बहुत ज्यादा यानी कि मजबूत, यानी कि रिजिडिटी आ जाती है इसके अंदर, मजबूती आ जाती है, और जमीन और सॉइल के साथ अपना कनेक्शन और ज्यादा मजबूत कर लेती है, और फिर ये एक प्लांट को सपोर्ट करती है। आगे बढ़ते हैं अब। अब दूसरा पॉइंट है हमारा स्टेम। द स्टेम सपोर्ट द प्लांट सो इट कैन गेट लॉट्स ऑफ लाइट, यानी कि स्टेम वो मेन पार्ट है एक प्लांट का जो कि सपोर्ट करता है एक प्लांट को, सो इट कैन गेट लॉट्स ऑफ लाइट। तो इसी वजह से ये क्या बेशुमार लातादाद मिकदार के अंदर लाइट्स को क्या करता है, गेट करता है, हासिल करता है एक प्लांट के लिए। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट में इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स, और ये क्या करता है पानी को और न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेता है और फिर उसे आगे यानी कि प्रोवाइड करता है प्लांट्स के टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फिर मुख्तलिफ प्लांट्स के जो हिस्से होते हैं वहां तक उन चीजों को लेके पहुंचता है, और फिर तमाम प्लांट्स के पार्ट्स उन चीजों से फायदा उठाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये प्लांट स्ट्रीम में आपको दिखाया गया है एक, यानी कि छोटे छोटे से यानी कि स्ट्रीम आपको, तो ये भी स्ट्रीम की एक टाइप टाइप है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ट्रंक, ट्रंक क्या होता है? द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। द स्टेम ऑफ अ ट्री, यानी कि एक ट्री का जो स्टेम कहलाता है उसे हम ट्रंक के नाम से जानते हैं। एंड इज कवर्ड विद बार्क, और ये साइड पे आपको जो नजर आ रहा है ना कवर्ड विद बार्क, यानी कि नजर आ रहा है यानी कि फैलाव जो नजर आ रहा है, तो ये बार्क कहलाता है एक ट्री के अंदर। और ट्रंक इसका जो पार्ट होता है स्टेम, उसको ट्रंक के नाम से जाना जाता है जब ट्री की शक्ल इख्तियार कर जाता है वो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, लीव्स जो तीसरा पार्ट है प्लांट का, कैप्चर सनलाइट टू मेक फूड फॉर प्लांट। इसका काम क्या होता है कि सनलाइट को कैप्चर करना होता है, लेना होता है, और जिसकी मदद से ये फूड यानी कि फॉर द प्लांट यानी कि प्लांट के लिए फूड को तैयार करता है। इसी तरीके से दूसरा प्रोसेस यानी कि इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट जब अपना खाना खुद तैयार करते हैं तो इस अमल को फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। प्लांट्स एक अमल है जो कि फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, उसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये लीव्स की कुछ पिक्चर है आपके सामने, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स, यानी कि हर प्लांट के अलग अलग किस्म के अकसाम के लीव्स होते हैं। तो इसके अंदर दो डायग्राम आपको दिखाई गई हैं। अच्छा, प्लांट के अंदर एक जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट्स, यानी कि बेशुमार लातादाद जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका फ्लावर होता है, यहाँ से रिप्रोडक्शन का अमल शुरू होता है। इट इज इन द फ्लावर दैट सीड स्टार्ट टू ग्रो, यानी कि ये फ्लावर यानी कि इट इज इन द फ्लावर, ये फ्लावर के अंदर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट सीड्स स्टार्ट टू ग्रो, जहाँ से सीड ग्रो स्टार्ट करता है ग्रो करना। इसी तरीके से दियर पेटल्स आर कलरफुल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं, खूबसूरत होती हैं, और जिसकी मदद से इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उससे यानी कि वो जूस नेक्टर जूस होता है, नेक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसे इंसेक्ट्स यानी कि सक करते हैं, और फिर जिस तरीके से शहद की मक्खियां होती हैं
तो वो यानी कि शहद तैयार करती हैं। इसी तरीके से ये फ्लावर एक ऐसे समझ लें आप, इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेमत के तौर के ऊपर इसको बनाया है। यानी कि ये आंखों को, यानी कि इसके खूबसूरत जो कलर्स होते हैं इसकी पंखड़ियों के, तो ये बड़ा इंसान को यानी कि फरिश्ता कर देते हैं। और इंसान इन्हें देख के यानी कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जमालियात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यानी कि निज़ाम को समझता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से यानी कि फ्लावर के जरिए से दुनिया को हमें एक खूबसूरत और हसीन लोकेशन की शक्ल के अंदर, लुक की शक्ल के अंदर दिखाता है, जिससे इंसान तरोताज़ा हो जाता है। जब इंसान किसी बागीचे के अंदर जाता है, वहां पर फ्लावर, बेशुमार अकसाम के फ्लावर देखता है और लातादाद फ्लावर देखता है, तो जिस तरीके से जिंदगी सी यानी कि लौट आती है उसके अंदर, इस तरीके से इंसान के लिए ये एक अट्रैक्शन का बाज बनते हैं फ्लावर। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखें आप, कुछ पिक्चर्स है फ्लावर की। तो इस कितनी हसीन यानी कि पिक्चर है, इसके अंदर फ्लावर दिखाए गए हैं आपके सामने। ये कितने कलरफुल फ्लावर है, और आंखों को, इंसान को, दिलो दिमाग को यानी कि एक तरीके से तरोताजा कर देते हैं। सीड सीड आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक न्यू प्लांट। सीड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक न्यू प्लांट। यानी कि सीड वो प्लांट का एक पार्ट होते हैं जो कि नए प्लांट्स बनाने के अंदर मददगार होते हैं, जहाँ से नए प्लांट बनना शुरू होते हैं, जहाँ से नए प्लांट यानी कि बनने का जो प्रोसेस होता है, आगे डायग्राम है उसके अंदर हम देखेंगे। व्हेन द जर्मिनेट स्टार्ट टू ग्रो, जैसे जर्मिनेशन का शुरू होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड का अमल होता है, तो वहां से दे विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट। जर्मिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड का जो अमल होता है, जैसे सीड टूटता है फिर उसके अंदर जर्मिनेशन का अमल शुरू होता है, उससे कॉम्पल फूटती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो होना शुरू होता है, तो एक नया प्लांट की शक्ल इख्तियार कर जाता है वो सीड। ये सीड एनाटॉमी है कि सीड आउटसाइड और इनसाइड क्या मौजूद होता है। आउटसाइड सीड कोट होता है जो कवर्ड होता है, और इसी तरीके से इनसाइड सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, जहाँ से यानी कि प्लांट की कॉपल यानी कि निकलने के बाद एक नया प्लांट बनता है। ये सीड लीफ है, ये जो आपको दिखाया गया इसके डायग्राम के तरह। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दिखाए गए हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये सीड है, फिर इसके अंदर से वही ऊपर वाली डायग्राम में हमने देखा था, रूट निकलना शुरू हो रही है। फिर उसके बाद रूट यानी कि जमीन में सॉइल के अंदर जब जाती है तो मजबूती यानी रिजिडिटी रहती है एक प्लांट को, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूट बढ़ती है। फिर रूट हेयर आपको नजर आ रहे हैं, ये रूट हेयर कहलाते हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्टीम की शक्ल इख्तियार कर रही है, रूट ऊपर उठता ही है और फिर एक स्टीम की शक्ल जमीन की तरफ, और ये सीधा हो जाता है बिल्कुल, और ये सीट खत्म हो जाता है, ये जड़ें ऊपर, ये और ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है पूरा। फिर इसके अंदर क्या होता है कि रूट जमीन से यानी कि सॉइल से वही वाटर न्यूट्रिएंट हासिल करती है, स्टेम तक पहुंचाती है, फिर स्टेम पूरे प्लांट तक वाटर न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में, फूड की शक्ल में तमाम चीजें पूरे प्लांट तक पहुंचा देता है। फिर इसके बाद लीफ का काम क्या होता है कि सनलाइट कैप्चर करता है, और फिर एक फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिससे वो अपना प्लांट्स खाना तैयार करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अब। सीड फ्रॉम इन फ्रूट्स, यानी कि हम मुख्तलिफ जो फ्रूट खाते हैं, तो इसके अंदर हर फ्रूट के अंदर सीड की मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं, अलग अलग अकसाम के छोटे बड़े तमाम किस्म के सीड होते हैं जो हम देख रहे होते हैं, और फिर वो वजह बनते हैं एक नए प्लांट के। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फ्रूट्स कंटेन सीड, बाज फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि सीड रखे हुए होते हैं अपने अंदर। फ्रूट्स कैन बी फ्लैशी लाइक एप्पल्स और हार्ड लाइक नट्स, यानी कि बाज फ्रूट फ्लैशी होते हैं और बाज हार्ड होते हैं, यानी कि नट्स लाइक फ्लैशी, जो एप्पल लाइक यानी कि इस टाइप के यानी कि सीड्स होते हैं, इसकी टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अब हम। लेट्स सी व्हाट यू लर्न। अब देखते हैं हम कि हमने आज पढ़ा क्या, जाना क्या, तो इसे देखेंगे सीखा क्या हमने। ये सवाल है आपके सामने, व्हाट डू द रूट्स ऑफ अ प्लांट डू, व्हाट डू द रूट्स ऑफ अ प्लांट डू।
यानी कि रूट का क्या काम होता है प्लांट के लिए, खास एक खास फंक्शन होता है रूट का, वो क्या फंक्शन होता है, फौरन रिप्लाई कीजिए। फौरन रिप्लाई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर दीजिए। आपके आंसर इसके अंदर आ रहे हैं बेटा, ठीक है, शाबाश। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। व्हाट डज द स्टेम ऑफ अ प्लांट डू, इसी तरीके से व्हाट डज द स्टेम ऑफ अ प्लांट डू, एक प्लांट के लिए स्टेम क्या किरदार अदा करता है, क्या काम करता है, शाबाश, इसका रिप्लाई कीजिए फौरन। ठीक है बेटा, शाबाश, आपकी तरफ से आंसर आ रहे हैं काफी बच्चों की तरफ से। ठीक है बेटा, शाबाश। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू द लीव्स ऑफ अ प्लांट डू, इसी तरीके से लीव्स एक प्लांट के लिए क्या किरदार अदा करते हैं, क्या काम करते हैं। आंसर आ रहे हैं आपकी तरफ से, शाबाश बेटा। व्हाट डू द लीव्स ऑफ अ प्लांट डू। ठीक है बेटा, शाबाश। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। टेक इन लाइट एंड हेल्प मेक फूड फॉर प्लांट, ये आंसर था इसका। व्हाट थ्री थिंग्स डज अ प्लांट नीड टू ग्रो, व्हाट थ्री थिंग्स डज अ प्लांट नीड टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन सी वो 3 चीजें हैं जो दरकार होती हैं। शाबाश बेटा, शाबाश। पहले ऑप्शन में फ्रूट, फूड है, फ्रेंड्स है, एंड ऑरेंज जूस। दूसरा ऑप्शन है आपका वाटर, लाइट एंड वार्मथ। तो क्या दरकार है जो चीजें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है बेटा, वाटर, लाइट एंड वार्मथ, ये वो चीजें हैं जो कि एक प्लांट्स को दरकार होती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको होम टास्क दिए गए हैं, ठीक है, 3 सवाल है उसके अंदर। ये काम आपने अपने फेयर कॉपीज के ऊपर करना है। 2 में तो डायग्राम है और तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर आपने इनके हवाले से लिखना है। मेक अ डायग्राम ऑफ अ प्लांट एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपने एक डायग्राम बनानी है प्लांट की, और फिर उसके अंदर खूबसूरत सी अच्छी सी कलरफुल डायग्राम बनानी है, और उसके बाद उसको क्या करना, लेबल करना है आपने नामों के साथ, उनके नामों के साथ आपने उसे लेबल करना है। इसी तरीके से दूसरे सवाल में मेक अ डायग्राम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड सीड एनाटॉमी, ये डायग्राम ऊपर आपको प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाई गई है। उसमें आपने स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की डायग्राम बनानी है, और सीड एनाटॉमी के हवाले से आपने डायग्राम बनानी है, और फिर इसको भी लेबल करना है आपने, और कलरफुल बनाइएगा, अच्छी, शाबाश। अच्छा, तीसरा जो सवाल है राइट अबाउट ऑन, अब आपने इनके हवाले से लिखना है, स्टेम के हवाले से, रूट के हवाले से, लीव, फ्लावर, सीड, ये 5 पॉइंट है जो कि ऊपर डिस्कस हुआ है हमारी टोटल प्रेजेंटेशन के अंदर। इन्हीं के हवाले से आपने यानी कि अपनी फेयर कॉपीज के अंदर लिखना है। अपनी फेयर कॉपी में आपने इन्हीं पॉइंट्स के हवाले से अच्छी तरह से डिटेल डिस्कशन यानी कि आपसे हुई है इसके ऊपर। तो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के दौरान देखा भी होगा कुछ, और आप अपने तौर पर भी इसको लिख सकते हैं मजीद इसके अंदर, यानी कि 5-5 पॉइंट, जितने आप पॉइंट के अंदर इजाफा करेंगे तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएगी। तो आप अपने तौर पर भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो था बेटा आज का हमारा टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ। पार्ट्स ऑफ प्लांट को हमने आज पढ़ा, समझा, जानने की कोशिश की उसकी डायग्राम के साथ। उसके एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व किए, बच्चों की तरफ से आंसर भी आए। उसके बाद ये होम टास्क भी आपके लिए एक तजवीज़ किया गया है यहाँ पर। अब आपने इसको पूरे तरीके से, जब आपको बुलाया जाएगा तो उसी दौरान आपकी कॉपीज के अंदर ये काम आपका चेक होगा। तो आप, अब बस आखिर में आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।